14 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में एक अनोखा आयोजन हुआ। ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरुवावड़ुदुरई आदीनम के श्रेष्ठ महंत द्वारा स्वर्ण सेंगोल सौंपा गया। तिरुवावड़ुदुरई आदीनम एक पावन धार्मिक मठ है और तमिलनाडु में 500 साल से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने और विश्व को इसकी जानकारी देने के लिए अनेक संवाददाता उपस्थित थे। द हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दिन पहले 13 अगस्त को लिखा, ज्ञात हुआ है कि 60 स्वर्ण मुद्राओं से बना एक स्वर्ण राजदंड तिरुवावड़ुदुरई आदीनम के श्री पंडारा सनदी तंजौर मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा 15 अगस्त की सुबह को पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके निवास स्थान पर सौंपा जाएगा। दी स्टेट्समैन और दूसरे अखबारों में भी 15 अगस्त 1947 को इस प्रकार की खबरें छपी। टाइम पत्रिका ने अपने 25 अगस्त 1947 के अंक में विस्तार से एक लेख लिखा। दक्षिण भारत के तंजौर से एक प्रमुख हिंदू संप्रदाय श्री अंबलवाना देसीगर के 2 सन्यासियों का आगमन हुआ। श्री अंबलवाना का यह मानना था कि एक वास्तविक भारतीय शासन के प्रथम भारतीय प्रमुख के रूप में पंडित नेहरू प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह एक हिंदू पवित्र शक्ति से सत्ता और अधिकार के प्रतीक चिन्ह को प्राप्त करने के वास्तविक हकदार हैं। एक महंत के हाथों में स्वर्ण राजदंड था जो कि 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा था। उन्होंने तंजौर से साथ लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का और उनके माथे पर भस्म को लगाया। फिर नेहरू जी को पीतांबरम पहनाकर स्वर्ण राजदंड सौंपा। लेखक डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने 1975 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में इस आयोजन का उल्लेख इन शब्दों में किया। कार में अलौकिक आभा से युक्त 2 व्यक्ति मौजूद थे। वे सन्यासी थे, प्राचीन शाश्वत भारत के प्रतिनिधि तीर्थयात्री। उनमें से एक के हाथ में चांदी का एक विशाल थाल था जिसमें पीली धारी वाला एक सफेद रेशमी वस्त्र पीतांबरम तह लगाकर रखा गया था। दूसरे व्यक्ति के पास 5 फुट का एक राजदंड, एक कलश तंजौर नदी का पवित्र जल, एक पोटली भस्म और एक कटोरी उबाले गए चावलों का भोग प्रसाद था जिसे नटराज भगवान के चरणों में अर्पण किया गया था। ये यात्रा 17 यॉर्क रोड में एक साधारण से बंगले के सामने आकर रुक गई। जिस प्रकार प्राचीन समय में हिंदू पावन पुरुष राजा को शक्ति का प्रतीक सौंपते थे, उसी प्रकार ये सन्यासी यहाँ अधिकार के प्रतीक को एक ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द करने आए थे जो आधुनिक भारतीय गणतंत्र की बागडोर संभालने जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अत्यंत उत्साह और विनम्रता के साथ इसे स्वीकार किया। ये एक प्रखर राष्ट्रवादी के लिए ये समझने का क्षण था कि राष्ट्र अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उनका इंतजार कर रहा है और वे इन जिम्मेदारियों से मुख मोड़ नहीं सकते हैं। अनेक महान हस्तियों ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन ने जनमानस की कल्पनाओं में अपना स्थान बनाया। जाने माने लेखकों ने सेंगोल के रूप में हमारी हजारों वर्षों की प्राचीन सभ्यता पर गौर किया, जो कि विश्व भर में एक अलग स्थान रखती है।